कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के की आवाज़ आती है। ये क्या है? अंडरवाटर? मैं सांस नहीं ले पा रही। तभी वो लड़की कहती है, छत, ये कहाँ है? तभी वो कहने लगती है, हाँ, क्या ये मेरा हाथ है? कुछ तो गड़बड़ है, मेरा हाथ इतना कोमल नहीं होना चाहिए। तभी उसे कोई कॉलर से पकड़ के कहता है, तुमने हमारे फैमिली के महान उद्देश्य को बर्बाद कर दिया। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तभी वो मन में कहती है, हाँ, शादी से एक दिन पहले पानी में कूद जाना। तभी वो आदमी उसे चिल्ला के कहता है, हेली। तभी लड़की सोचते हुए कहती है, हेली? कौन है हेली? सीन चेंज होता है। तभी कोई कहता है, टीचर, डीजे फिर से अजीब बातें कर रही है। तभी एक औरत कहती है, ये तुम फिर से ये कर रही हो। तभी एक डरावना सा क्रिएचर उसे कहने लगता है, यहाँ कोई नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। उसे देख के कोई कहता है, वो बार बार कहती रहती है कि उसे कुछ दिख रहा है, क्या उस पर किसी बुरी आत्मा का साया हो सकता है? तभी दूसरी लड़की कहती है, अनाथ होना ही काफी बुरा नहीं था, वो बहुत बदनसीब है। तभी कोई कहता है, मेरी जान पहचान का एक शमन चंगनाम में है, क्या हमें उसे वहाँ भेज देना चाहिए? हमें और एक सीन दिखाया जाता है। एक बूढ़ी औरत उसे कहती है, ओह डियर, तुम्हारे फेस पर तो बिल्कुल भी लक नज़र नहीं आ रही। इतनी दुबली पतली हो, तुम पर कोई आत्मा कैसे आ सकती है? बस कोई छोटा मोटा काम कर लो। यीजे, इस लड़की का नाम कांग यीजे होता है। उसे जन्म के समय ही उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था। वो ऐसी चीजें देख लेती है जो उसे नहीं देखनी चाहिए। तभी यीजे कहने लगती है, जन्म के बाद मुझे दादी यंगसन ने अपने पास रख लिया। हम छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं ही वो बदनसीब लड़की हूँ। सीन प्रेजेंट में आती है। तभी कोई कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ये तो एक सुनहरा मौका था। तभी ये सोचती है, ये क्या है? ये एक ऐसी जगह है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे किसने मारा। तभी वो सोचती है, क्या मुझ पर हेली नाम के किसी आत्मा का साया है? तभी वो अपने मन में कहने लगती है, हेली, क्या तुम मेरे अंदर हो? मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। मुझे इस शरीर की असली मालिक हेली का जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तभी उसे हेली की यादें दिखती है। वो कहती है, क्या ये हेली की यादें हैं? और ये पानी के नीचे ही क्यों है? हेली, तुमने सच में पानी में छलांग लगा दी थी? तभी वो कहने लगती है, इतना समय बीत चुका है कि अब तक हेली की आत्मा या तो बदले की आत्मा बन चुकी होगी या फिर पूरी तरह से मिट चुकी होगी। तो मुझ पर किसी आत्मा का साया नहीं है, बल्कि मैं एक मरे हुए इंसान के शरीर में आ गई हूँ। तभी उसे कोई चिल्ला के कहता है, हेली, क्या तुम सुन रही हो बेवकूफ? तभी हमारी हीरोइन कहने लगती है, अगर ये यादें सही है तो ये आदमी हेली के पिता ड्यूक डनकन है। तभी उसका फादर उसे कहने लगता है, मैंने इस बड़े प्लान को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। ये बोल के उसे मारने लग जाता है। तभी किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है, मैं वाकई कुछ बहुत ही दुर्लभ चीज़ देख रहा हूँ। तभी हेली का फादर कहता है, योर मैजेस्टी। ये बोल के वो हेली को दूर फेंक देता है। तभी मैजेस्टी कहता है, क्या ड्यूक के फैमिली में बच्चों को इसी तरह सिखाया या सजा दी जाती है? वो कहने लगता है, हमें अकेला छोड़ दो, मुझे अपनी फियांसी से कुछ बात करनी है। तभी वो उसके कंधों पे हाथ रख के कहता है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, बाहर निकल जाओ। तभी हेली मन में कहने लगती है, ये व्यक्ति भी हेली की यादों में है, हेली का मंगेतर जो इस देश का राजा है। तभी हेली मन में कहती है, लेकिन ये क्या है? मैंने इतनी सारी बदले की आत्माएं कभी नहीं देखी। वो मन में कहने लगती है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि इतनी सारी आत्माएं तुमसे चिपकी हुई है? तभी मैजेस्टी कहने लगता है, तुम इतनी कांप क्यों रही हो? तभी हमारी हीरोइन मन में कहने लगती है, उन आत्माओं को देखने के बाद भला कोई शांत कैसे रह सकता है? तभी मैजेस्टी कहता है, कांपना बंद करो हेली डनकन। तभी मैजेस्टी कहता है, ये सच है कि तुमने मेरे खिलाफ ऐसा जुर्म किया है जिसकी सजा मौत है, लेकिन मैं अभी तुम्हें मारने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तभी हमारी हीरोइन मन में सोचती है, लेकिन हेली ने रॉयल वेडिंग से ठीक पहले अपनी जान दे दी थी, इस वजह से बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था, तो फिर ये कैसे? तभी हेली मैजेस्टी से कहती है, अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो इससे मैं और भी ज्यादा कांपने लगी हूँ। तभी वो उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझसे गलत बात निकल गई। वो मुस्कुरा दिया। मैजेस्टी कहता है, खैर कांपना बंद करो, मैं फिलहाल सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। अब सोचता हूँ तो मैंने तुमसे अब तक 3 वर्ड से ज्यादा बात ही नहीं की है। मैजेस्टी कहता है, क्या ये शादी तुम्हें इतनी असहनीय लग रही थी? तुम अपनी जान देना चाहती थी? क्या शादी का रिश्ता सबसे पहले डनकन फैमिली ने नहीं भेजा था? मुझे जवाब दो,
मुझे एक ही बात दोबारा पूछना पसंद नहीं है। हमारी हीरोइन सोचती है, मुझे नहीं पता, हेली की यादें अधूरी है, लेकिन चाहे हेली मरना चाहती हो, मैं नहीं चाहती। हमारी हीरोइन उसे कहती है, मैंने ये उस वजह से नहीं किया था, ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे इससे नफ़रत थी। मेजेस्टी कहता है, तो क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम किसी और आदमी को बुला नहीं पा रही थी? हमारी हीरोइन मन में कहती है, कांग ईजे की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हेली डनकैन की ज़िंदगी में ऐसा था। मेजेस्टी कहता है, मुझे इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे दिल में कोई और आदमी है। मैं तुम्हारे सच्चे प्यार का साथ देना चाहता था, लेकिन मैं इतना बदनसीब राजा बनकर इतिहास में याद नहीं किया जा सकता। हमारी हीरोइन मन में कहती है, बदनसीब राजा? मेजेस्टी कहता है, इसलिए मेरा फैसला है कि तुम्हें अपनी मर्जी से भी ज़्यादा जीना होगा, लेकिन अगर तुम्हें सच में मरना ही है हेली डनकैन, तो क्राउन पहनकर मरना। हमारी हीरोइन अपनी दादी को याद करते हुए कहती है, ओ दादी यंगसन, लगता है मेरी किस्मत ही बदनसीब है। मैं जहाँ भी जाऊँ बदनसीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती।